State and prove De Moivre's theorem for positive integer and second for negative integer. So यहाँ पर देखते हैं हम ये कॉन्सेप्ट क्या है. So first of all we know that Euler's formula e power I theta equal to cos theta plus I sin theta. I call it, this is equation number 1, and taking nth power both sides e power I theta power n equal to cos theta plus I sin theta power n, or suppose that this is equation number 2, or we can write e power I n theta means cos n theta plus I sin n theta, equation number 3. So we have e power I theta power n can be written as e power I n theta. So by using equation 2 and 3 we have cos theta plus I sin theta power n equal to cos n theta plus I sin n theta. So where n is positive integer or negative integer or fractional number. So हम ऐसा बोल सकते हैं n belongs to rational number. क्यों? So ये स्टेटमेंट शॉर्ट प्रूफ है डी मोइवर्स थ्योरम का. अब अगर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम. शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? द रिलेशन cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा is called De Moivre's theorem, where n is any rational number. ये शॉर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, शॉर्ट प्रूफ था. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. केस फर्स्ट आएगा जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर. So we can prove this case by actual multiplication method.
So we have, suppose cos theta 1 plus I sin थीटा 1, इसको cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आने वाली है हमारी cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बट आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हमारा जो स्टेप है कुछ इस तरह से रहेगा, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इक्वल टू आने वाला है हमारा cos थीटा 1 cos थीटा 2, और इसको हम रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, प्लस जो अदर वैल्यू जो वहां से आई कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2. So we know that cos a plus b means cos a cos c minus sin a sin b, and sin a plus b means sin a cos c plus cos a sin b. So यहाँ पर ये वैल्यू को लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन किया था हमने cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और ये वैल्यू हमें मिल गई cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. सिमिलरली अगर हम एक थर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, जैसे कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं. इसको हम थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या सिनेरियो आएगा. सो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमारे पास है, सो हमने लिखा है इसको cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 के साथ. सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3. फिर से हम आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे और रियल पार्ट्स को एक ब्रैकेट में लिखें और इमेजिनरी पार्ट्स को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 साइन
थीटा 3 ये रियल वैल्यूज थी, प्लस आई कॉमन करें तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। सो फिर से यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी, सो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्री वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था हमने, थ्री फैक्टर्स को, मीन्स थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, एंड थर्ड फैक्टर था कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। ये आ रहा था हमारा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। सो अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें n टाइम्स, सो इन दिस वे we can multiply n factors, so we obtain हमें मिलेगा यहाँ पर अगर हम n फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इक्वल टू एंड सो ऑन डॉट 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 करें cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n इक्वल टू करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n। So putting theta 1 equal to theta 2 equal to theta 3 equal to theta n equal to theta. So above relation can be written as cos theta plus I sin theta into cos theta plus I sin theta, एंड ये n टाइम्स तक है, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू इधर देखेंगे cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस प्लस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। सो हम बोल सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n हो जाएगा, प्लस राइट हैंड साइड cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा मिलेगा। ये हमारा केस 1 था, ये लिखा हमने फॉर ऑल n इज पॉजिटिव इंटीजर। when n is negative integer, so let
n equal to minus m, where m is positive integer. So now we have cos theta plus I sin theta power n equal to cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। केस फर्स्ट से हमने लिखा एन को माइनस एम पुट करेंगे तो ये माइनस एम, और इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर। वी हैव बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम, केस फर्स्ट वी हैव 1 कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। ये हमने बाई यूजिंग केस फर्स्ट किया। सो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा अपॉन कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। सो सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यूज आती है। सो वी हैव कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n इक्वल टू एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा वैल्यू है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। सो वी नो दैट cos square m theta plus sin square m theta equal to 1. So finally we got cos theta plus I sin theta power n equal to cos m theta minus I sin m theta। और इसको फिर से लिखना चाहें हम तो cos माइनस m थीटा प्लस I sin माइनस एम थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू रहता है cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो इसके बेस पे हमने ये इस इक्वेशन को रीराइट किया। सो फिर से देखेंगे, हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में n इक्वल टू माइनस एम। सो माइनस एम के प्लेस पर n पुट करें तो cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिखा जा सकता है। ये हमारा केस सेकंड है फॉर n इज नेगेटिव इंटीजर। n इज नेगेटिव इंटीजर।